अच्छा, एक चीज़ हमारे उस्ताद ने हमें मेंटोर ने हमें सिखाई थी कि आपको अगर किसी से मुतासिर होना है ना तो आप अपने आप से खुद होइएगा। फुरकान भाई अभी क्या चल रहा है डिजिटल स्किल्स में, अभी क्या मशहूर चल रही है चीज़? सर अभी मैं आपको बताऊं, देखिए एक तो डिजिटल मार्केटिंग मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हर एक को करनी चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग पूरी मत सीखें, उसका एक ऑब्जेक्टिव है, उसको कहते हैं फेसबुक मार्केटिंग। मुझे लगता है फेसबुक ऐड सबको लगाना आना चाहिए। यार वो इजी नहीं है, अब जाके फेसबुक में बूस्ट मारते हैं, वो क्या होता है? सर यही तो फ़र्क है। बस बूस्ट पोस्ट इज़ अ ऑल्टरनेट। जब आप मेटा एड्स मैनेजर पे जाते हैं जो मेटा का प्रोवाइडेड है, जिसमें आके आप ऐड अकाउंट और ऐड सेटअप करते हैं, तो वो एक प्रॉपर फनल है। इसी तरह मैं आपको बता रहा हूँ ना, कैनवा पे क्या होता है, टेम्पलेट मौजूद है, आप ग्राफिक डिजाइनिंग की कोई पोस्ट बना लो। अगर फोटोशॉप पे जाओगे तो पेन टूल है, स्टैम्प टूल है, सारी चीज़ें करना पड़ेंगी ना। तो ऑल्टरनेट मैं समझता हूँ कि अगर फोटोशॉप का काम कैनवा कर सकता हो तो कैनवा से कर लो, टाइम बचाओ। अच्छा मुझे ये बताया, फॉर सपोज हम सीख लिया हमने ये फेसबुक ऐड वगैरह, तो ये काम किससे मिलेगा हमें? सर काम देखें इस तरह मिलेगा कि एक तो होती है वर्ड ऑफ माउथ। हाँ, वर्ड ऑफ माउथ का सारा गेम है। मैं आपको खुद बताऊं कि मैंने बाय प्रोफेशनली कम्युनिकेशन स्किल, पब्लिक स्पीकिंग और डिजिटल सॉफ्ट स्किल्स के कोर्सेज की, तो मेरी नेटवर्किंग बड़ी स्ट्रांग है। मुझे बिल्कुल ऐसे। ज़्यादातर जो लोग और ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ मुझे जाने का मौका मिला है वो सिर्फ नेटवर्किंग के थ्रू मिला है। अगर किसी के 2025 पास चाहे जितनी भी स्किल्स हो लेकिन उसको कोई जानता नहीं है तो काम नहीं मिलेगा। देखिए हमें एक मेंटोर ने एक जुमला सिखाया था कि जब तक बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। यानी जो अच्छे लोग हैं उनके लिए जॉब्स बहुत है, काम करने वालों के लिए काम बहुत कराची और पाकिस्तान तो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। है। मैं आपको सही बताऊं, इधर जितना काम है ना, लाहौर इस्लामाबाद वाले लोग कराची आते हैं काम ढूंढने। और ये बाहर जो जाना चाहते हैं वो, अब दुबई आप चलेगा, जिसने पाकिस्तान में ज़िंदगी में कभी जॉब नहीं की, दुबई में क्या करे। यानी कि आप स्किल सीखो और पैसे कमाना शुरू कर दो। ये 4 साल की जो डिग्री होती है, आप समझते हैं कि यार वो 4 साल की डिग्री अब शायद गैर ज़रूरी हो चुकी है। ये 6 महीने का जो कोर्स है ये ज़्यादा इफेक्टिव है। देखिए डिग्री ज़रूरी है। अच्छा। डिग्री आप असल में हमने पढ़ा कुछ और है, कर कुछ और रहे हैं। ऐसे ऐसा भी होता है ना कि कुछ लोग पढ़ते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। अच्छा, आखिरी में कोई मैसेज दे दें यूथ को, क्या क्या करना चाहिए, कैसे स्टार्ट लेना चाहिए? स्टार्ट करने के लिए ये है कि आप कोई भी एक ऑब्जेक्टिव चूज़ करें, चाहे ग्राफिक डिज़ाइनर बन रहे हैं, वीडियो एडिटर बन रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है। कोई एक ऑब्जेक्टिव चूज़ कर लें कि मुझे करना क्या है। हे व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ बुर्दो डिजिटल। हम अपने पॉडकास्ट से ये कोशिश करते हैं कि एजुकेशन जो है हमारे व्यूअर्स तक जाए। आज के पॉडकास्ट में हम ज़्यादातर जो है ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल स्किल्स, आज की दुनिया में कौन सी स्किल जो है सीखनी चाहिए एक स्टूडेंट को, घर बैठे पैसे कमाने के लिए हम कैसे ई कॉमर्स कर सकते हैं, पाकिस्तान में कितना स्कोप है और कौन सी स्किल्स जो है पाकिस्तान में बड़ी अच्छी चल रही है जिनका स्कोप भी है। हमारे साथ मौजूद है सैयद अजीम साहब। सर जी, आप जो है कंसल्टेंट पे तकरीबन जो 41 यूनिवर्सिटी में जाके जो आपने कंसल्टेंसी दी है, ट्रेनिंग दी है, और माशाल्लाह आपकी जो एक्सपर्टीज़ है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, डिजिटल स्किल्स के अंदर, वो लाजवाब है। हमने पढ़ा है पूरा आपका, और इस पॉडकास्ट के ज़रिए हम बता देंगे अपने स्किल को, अपने व्यूअर्स को कि क्या क्या कुछ जो है उनके लिए ज़रूरी है डिजिटल मीडिया और डिजिटल दुनिया के अंदर। तो सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। वैसे तो फ्रीलांसर्स के पास टाइम नहीं होता है, वो चाहते हैं कि यार कैसे भी करके घर में बैठ के लैपटॉप पे पैसे कमाते हैं। तो ये पैसे कैसे कमाए सर? कोई आम अगर थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए थोड़ा सा मैं अपना इंट्रो ब्रीफ दे देता श्योर श्योर सर। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी कोविड के बाद। जब कोविड आया तो मेजोरिटी लोगों को कोविड के बाद पता चला कि ये डिजिटल भी कुछ होता है, या वर्क फ्रॉम होम भी कुछ होता है, या इस तरह भी कुछ होता है। तो कोविड को भी गालिबन 5 साल हो गए गए हुए, तो स्टार्ट कोविड में किया। जब कोविड में स्टार्ट किया तो इसी तरह ही था कि थोड़ा सा चैलेंजेस ये था, क्योंकि उस वक्त एआई भी था नया नया, चैट जीपीटी भी नई नई थी, मतलब हर चीज़ नई नई थी कोविड के बाद ना। तो हर चीज़ नई नई थी। 19, 20, 21 में थोड़ा सा आपको पता है, थोड़ा 22, 23 ऐसा था कि क्वारंटीन और लॉकडाउन और सारी चीज़ें। तो जब स्टार्ट किया डिजिटल मार्केटिंग, मुझे एक ऐसी चीज़ लगी जिसमें मैं कोई चीज़ कर सकता हूँ। अच्छा, एक चीज़ हमारे उस्ताद ने हमें मेंटोर ने हमें सिखाई थी कि आपको अगर किसी से मुतासिर होना है ना तो आप अपने आप से खुद होइएगा। सही है। किसी से आप देख तो सकते हैं किसी की, बट अपनी जर्नी उसकी जर्नी को कंपेयर नहीं कर सकते। क्या पता अल्लाह ने उसको बाद में नवाजा हो, आपको बाद में नवाजा हो। तो मतलब ये होता है कि आप अपनी जर्नी को अपने आप से थोड़ा कंपेयर शुरू में करेगा, क्योंकि वो बंदे की आपने स्ट्रगल लाइफ नहीं देखी क्या है। तो डिजिटल मार्केटिंग अच्छी चीज़ लगी उस वक्त। सारे कैसे अच्छी चीज़ लगी, कहाँ से सर अच्छी ये लगी क्योंकि ना जब हम स्क्रॉलिंग कर रहे होते थे ना सोशल मीडिया अकाउंट्स, तो स्पॉन्सर्ड के कोई ऐड आते थे। तो तब क्या उम्र थी आपकी? तो सर उम्र तो मतलब आप समझें कि होगी 19-20 तकरीबन इंटर किया हुआ था आपने?
इंटर के बाद स्टार्ट कर दिया था, सही मतलब है। स्टार्ट तो फर्स्ट ईयर में ही कर दिया था, हाँ। लेकिन सही मायनों में इंटर के बाद। क्योंकि ये भी मोटिवेशन होती है भाई, आजकल के बच्चे कहते हैं यूनिवर्सिटी के बाद हम पैसे नहीं नहीं कमाएंगे। नहीं सर, बिल्कुल देखिए, हमने दो चीज़ें तो अच्छी करी, माशाल्लाह, हाँ। दो चीज़ अच्छी करी, एक तो होटलों में बैठ के टाइम ज़ाया नहीं किया, हाँ। और दूसरी बात ये कि जब हम अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर रहे थे, तो जो लोग 7वें 8वें सेमेस्टर में वो चीज़ कर रहे थे, वो हमने पहले सेमेस्टर में एलिजिबल कर ली थी। वाह भाई। तो ये थोड़ा सा एक हमें एडवांटेज मिला। ये आपने कैसे ये सोचा, यानी आम तो बच्चा ये नहीं सोचता। असल में हुआ ये था कि देखें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बंदा मोटिवेट होता है, मुतासिर होता है। किससे? मैं मुतासिर अपने 2-3 उस्ताद मेंटोर से हुआ था, जिनको मैं सुनता था या जिनको मैं देखता था। कुछ इंटरनेशनल भी थे, कुछ इंटरनेशनल थे और कुछ डोमेस्टिक थे। अगर डोमेस्टिक बताऊं तो साद अफरीदी, सेंस एंड स्टोरी वाले, बिल्कुल। उनको मैंने एज अ गेस्ट स्पीकर भी अपनी यूनिवर्सिटी में बुलाया। अच्छा लगा उनसे बात करके, उनकी स्पीच सुन के। वो गाइड, यूथ को गाइड करने वाले होते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल। उनको सुना। फिर उसके बाद जुनैद अकरम को मैं सुनता हूँ काफ़ी। जुनैद अकरम एजुकेशन पे बात करता है, उसने उसकी पूरी जर्नी है। तो मतलब एक ऐसे हैं लोग जो आपको कोई यूट्यूब से ही आपने सीखा था? यूट्यूब से नहीं, अच्छा यूट्यूब से स्टार्ट किया क्योंकि कोविड था, सब चीज़ें बंद थी, जो था भी वेल नोन यूनिवर्सिटीज भी ऑनलाइन चली गई थी। सही। तो कोविड उसमें स्टार्ट किया। उसके बाद इंटरनेशनली सर्टिफिकेट किए जो गूगल के मिलते हैं, वो होती है क्या कहते हैं उसको, कॉस्ट होती है, लेकिन अच्छा सिलसिला बन जाता है। हाँ। तो वहाँ से स्टार्ट किया, फिर सेल्फ लर्निंग करी। तो सर ऐसे स्टार्ट किया। फिर उसके बाद ये हुआ कि कोविड के बाद से फिर ऐसा ऐसा चीज़ें खुलने शुरू हुई। तो अच्छा, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ने का ख्वाब था, उस यूनिवर्सिटी में अल्लाह पाक ने एज ए गेस्ट स्पीकर बुला लिया। वाह। कौन सी वो यूनिवर्सिटी थी? जैसे आप समझे IOBM, CBM। हाँ, उसमें आपका ख्वाब था। मैं मतलब एक होता ना कि आप, हाँ यार, हर बच्चे का तकरीबन बिजनेस कर रहा हूँ, तो बिजनेस से रिलेटेड वो यूनिवर्सिटी CBM मशहूर थी। तो CBM में मेरी पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड हुई है, उन्हीं के ऑफिशियल चैनल पर डली हुई है। तो उसके बाद IBA जाने का था। उसके अलावा हबीब यूनिवर्सिटी गुलिस्तान जौहर में अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो इन यूनिवर्सिटीज वहाँ पे जाके आपने सेशन दिए, ट्रेनिंग दी, वर्कशॉप करी। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह पहला जो आपका सेशन था वो किस चीज़ पे था? सर पहला मैं आपको बिल्कुल इनिशियली बताता हूँ। इनिशियली बिल्कुल एक है दारुल उलूम उस्मान तकी उस्मानी का, उसके अंदर है कि हिरा फाउंडेशन। तो हिरा फाउंडेशन में पहली दफ़ा अपीयरेंस दी थी एज अ ट्रेनर पढ़ाने के लिए। सही है। उसके बाद तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? सर वो एक्सपीरियंस अच्छा इसलिए था क्योंकि वहाँ पे हमें सारे मदरसे के बच्चे मिल गए थे। अब उन्होंने कहा आप तो यहाँ फॉर एवर जुड़ते हैं, हर ईयर हम मदरसे के बच्चे आते रहते हैं, आप इनको फ्रीलांसिंग। तो फिर क्या चैलेंजेस आए जब एक मदरसे के बच्चे को पढ़ाने का या फिर एक यूनिवर्सिटी बच्चे को सिखाने का? फर्क ये था, एक तो 2021 था। 2021 में मैं आपको बता रहा हूँ, हर चीज़ नई नहीं थी। Chat GPT 4 अभी आया ना, 5 वर्जन आया। उसका कौन सा था? इनिशियली था या AI भी लोगों को नहीं पता था। तो चैलेंज ये हुआ था थोड़ा सा, एक तो वो बच्चे जो थे ना, वो कहते ना कि एक ट्रक की बत्ती के पीछे आपने उनको दूसरा वेव दिखाया ही नहीं। जब उनको पता ही नहीं कि दूसरा वेव भी है तो वो तरफ क्यों जाएंगे? सही है। तो थोड़ा बहुत उनको मैंने फ्रीलांसिंग का, तो वो समझ रहे थे चीज़ें? समझ रहे थे क्योंकि मैंने एक कमिटमेंट किया था प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटाशन। तो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में मतलब हाउस वाइफ भी सीख ही लेती हैं। मतलब मेरे स्टूडेंट्स कुछ ऐसे हैं यूनिवर्सिटी में जो मुझसे एज में बड़े और हाउस वाइफ हैं, सिंगल मदर हैं, तो अच्छा लगता है उनको सिखाया। फूड पांडा के राइटर्स आए, उन्होंने सीख के गए। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है? नहीं, पेड होता है। पेड होता है क्योंकि मैं सर सैयद का एज अ फैकल्टी मेंबर हूँ ना। सही। तो यूनिवर्सिटी में जब मैं फैकल्टी मेंबर ज्वाइन कर लेता हूँ तो हर यूनिवर्सिटी में कोर्सेज होते हैं, डिप्लोमास होते हैं। सही तो मैं एज अ रिसोर्स पर्सन, एज अ फैकल्टी मेंबर कोर्सेज को वो पढ़ाता हूँ इन द सुपरविजन ऑफ यूनिवर्सिटी। तो ये अपना फुरकान भाई अभी क्या चल रहा है डिजिटल स्किल्स में? अभी क्या मशहूर चल रही है चीज़? सर अभी मैं आपको बताऊँ, देखिए एक तो डिजिटल मार्केटिंग मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हर एक को करनी चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग पूरी मस्त सीखें, उसका एक ऑब्जेक्टिव है, उसको कहते हैं फेसबुक मार्केटिंग। मुझे लगता है फेसबुक ऐड सबको लगाना आना चाहिए और कैनवा को ना कंपलसरी कर दें। अच्छा, एक तो कैनवा सीखना लाजमी है ताकि आप, दूसरा फेसबुक एड्स। उसकी क्या मतलब क्या फ़ायदा हो? फ़ायदा ये होगा कि हुनरमंद एक तो कभी भूखा नहीं सोता। ठीक है। एडवर्टाइजिंग से बड़ा फ़र्क पड़ता है। जैसे क्योंकि आपको एक स्किल आती है डिजिटल। मिसाल ऐसी है कि मैंने जैसा आपको भी अपना विजिटिंग कार्ड दिया, बिल्कुल। अब मैं अगर आपको एक बार कोड देता मोबाइल में, बोलता है स्कैन कर लें, तो बात ये होती है कि वो स्कैन तो आप कर लेते, चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन एक होता है ना कार्ड बंदा संभाल के रखता है। ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड ट्रेडिशनल मार्केटिंग और ये डिजिटल मार्केटिंग। अब फ़र्क ये है, अब आपको पता होगा कि मेजोरिटी चीज़ें सोशल मीडिया के थ्रू पता चलती है। अब अखबार लोग कम पढ़ते हैं। बिल्कुल। यहाँ मर्द जब जुम्मे की नमाज़ पढ़ने जाते थे पहले फ्लायर्स मिलते थे, अब वो उलझान कम हो गया है। पहले ज़्यादा था, अब कम हो गया है। तो डिजिटल मार्केटिंग में ये होगा, जब फेसबुक मार्केटिंग आपको आ गई तो इज़ अ पार्ट ऑफ इंस्टाग्राम मार्केटिंग। अच्छा। और ईजी है, अब तो AI ने सारी चीज़ें एक्वायर कर ली हैं। तो ये कैसे बंदा सीखे? फॉर सपोज हम फेसबुक मार्केटिंग पे आते हैं, जो आप कह रहे हैं कि इस वक्त मोस्ट इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग भी है ज़्यादातर इस वक्त। डिजिटल मार्केटिंग बहुत वास्ट फील्ड है।
हाँ। पूरी सीखने जाएंगे ना तो 2 साल भी कम है। अच्छा, पूरी और फेसबुक की बात करें, फेसबुक से भी एक ऑब्जेक्टिव है, जैसे जो कि आप कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा इस वक्त पाकिस्तान में डिमांडेड है। फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट को एडवर्टाइजिंग करानी है, हाँ, इवेंट मैनेजमेंट वालों को एडवर्टाइजिंग करानी और है, वो फेसबुक के थ्रू कराते हैं। कराची में जितने स्कूल्स हैं यार वो इजी नहीं है, अब जाके फेसबुक में बूस्ट मारते हैं, वो क्या होता है? सर यही तो फर्क है। अच्छा, एक होता है मेटा एड्स मैनेजर, हाँ एक मेटा एड्स मैनेजर होता है जिसमें जाके प्रोफेशनली कैंपेन लगती है, हाँ, लोकेशन टारगेटिंग, लुक लाइक ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस, कैरोसेल ऐड, ये सारे ऑब्जेक्टिव चूज होते हैं, देन यू आर एलिजिबल। ये प्रॉपर एक फनल है, 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनको चूज किया जाता है। कैंपेन आप अवेयरनेस की भी लगा सकते हैं, इंगेजमेंट की भी लगा सकते हैं, उसके अलावा आप ट्रैफिक की भी लगा सकते हैं, बहुत सारी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। बूस्ट पोस्ट में क्या है, आजकल बड़ा मशहूर कार्ड है, नाम ले देता हूँ, नया पे। हाँ। ठीक है, नया पे का कार्ड लगाओ, पैसे डालो, बूस्ट कर दो, पोस्ट हो गई। वो फेसबुक के पेज पे एक ऑप्शन होता है बूस्ट पोस्ट का, हाँ, लेकिन तो उसमें और उसमें फ़र्क है ना। हाँ। वो बूस्ट एक ऑल्टरनेट है, वो जैसे फोटोशॉप इलिस्ट्रेटर का ग्राफिक डिजाइनर होता है, सही है, सही है। कैनवा वाला ग्राफिक डिजाइनर थोड़ी, वो तो ऑल्टरनेट है। तो इसमें क्या मतलब, अगर हम बूस्ट लगाते हैं तो इसमें फ़र्क क्या पड़ेगा? सर फर्क ये पड़ेगा Audience कि आपके पास ज़्यादा बड़े ग्राउंड में खेलने का मौका नहीं होता। अच्छा, अब आप हर चीज लिमिट है। जैसे कि फॉर सपोज मेरी कोई कंपनी में खोलता हूँ और मैं चाहता हूँ कि यार कराची की पूरी आवाम तक वो मेरी कंपनी की वो एक ऐड पहुंचे यार, वो देखेंगे यार मैंने ये चीज़ हो जाएगी। तो ये मैं खुद नहीं कर सकता बूस्ट करके? बूस्ट पोस्ट कर सकते हैं, बस बूस्ट पोस्ट इज अल्टरनेट। जब आप मेटा एड्स मैनेजर पे जाते हैं जो मेटा का प्रोवाइडेड है, जिसमें आगे आप ऐड अकाउंट और ऐड सेटअप करते हैं, तो वो एक प्रॉपर फनल है। इसी तरह मैं आपको बता रहा हूँ ना, कैनवा पे क्या होता है, टेम्पलेट मौजूद है, आप ग्राफिक डिजाइनिंग की कोई पोस्ट बना लो। अगर फोटोशॉप पे जाओगे तो पेन टूल है, स्टैम्प टूल है, सारी चीज़ें करना पड़ेंगी ना। तो ऑल्टरनेट मैं समझता हूँ कि अगर फोटोशॉप का काम कैनवा कर सकता हो तो कैनवा से कर लो, टाइम बचाओ। सही, ऑल्टरनेट तो मौजूद है ना। इसी तरह कैपकट आ चुका है, पहले हम समझते थे वीडियो एडिटर की पूरी जॉब। अब कैपकट से मैं ऐसी रील बना देता हूँ कि कोई बता नहीं सकता कि मैं वीडियो एडिटर हूँ बाय प्रोफेशनल या नहीं हूँ। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि टेम्पलेट्स आ गए, टेम्पलेट्स आ गए। अच्छा मुझे ये बताया, फॉर सपोज हम सीख लिया हमने ये फेसबुक ऐड वगैरह, तो ये काम किससे मिलेगा हमें? सर काम देखें इस तरह मिलेगा कि एक तो होती है वर्ड ऑफ माउथ। हाँ, वर्ड ऑफ माउथ का सारा गेम है। मैं आपको खुद बताऊं कि मैंने बाय प्रोफेशनली कम्युनिकेशन स्किल, पब्लिक स्पीकिंग और डिजिटल सॉफ्ट स्किल्स के कोर्सेज किए हैं इट्स सेल्फ। अच्छा, एक मैंने कोर्स किया था, वो बड़ा इंटरेस्टेड था, मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ उससे। वो नेटवर्किंग का कोर्स था। अच्छा, एक नेटवर्किंग पूरा ऑब्जेक्टिव है, मतलब कैसे लोगों से नेटवर्क इवेंट्स में जाना है, इवेंट्स में जिससे मिलना है तो फिल्टर करना है, हर एक से नहीं मिलना, फिल्टर लगा दिया कि यार ये रेलिवेंट है, इससे मिलना है। तो मेरी आप जब मीनवाइल प्रोफाइल वगैरह देखेंगे तो मेरी नेटवर्किंग बड़ी स्ट्रांग है। मुझे ज़्यादातर जो लोग और ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ मुझे जाने का मौका मिला है वो सिर्फ नेटवर्किंग के थ्रू मिला है। और फिल्टर कैसे करें? सर देखें, फिल्टर इस तरह करें, सोशल मीडिया अकाउंट्स मौजूद हैं, मुझे जाना है किसी इवेंट में, मैं घर से होमवर्क कंप्लीट और रिसर्च करके जाता हूँ। लेट्स से फ्रीलांसिंग सबमिट हो रही है, तो फ्रीलांसिंग सबमिट में कौन एजेंडा क्या है उसका और कौन की नोट्स स्पीकर्स आ रहे हैं, तो उसकी लिस्ट मौजूद होती है। वो देख लिया कि किस स्लॉट पे कौन स्पीकर आ रहा है, मुझसे रेलिवेंट है इरेलीवेंट है, तो ये मैंने एजेंडा बनाया और देन मैं उस टाइम पे वहाँ पे पहुँच गया। कराची में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, बहुत ज़्यादा, खास तौर पे नेटवर्किंग की। मतलब मैं जो आपको बता रहा था कि कराची की कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ मैं नहीं गया। इवन कि ऐसी भी यूनिवर्सिटी जाने का मौका मिला जिसका मैंने नाम नहीं सुना था, मैं खुद पहली दफ़ा गया था। यानी अगर आपके पास ये डिजिटल स्किल्स आ गए तो आप स्किल है आपके पास, पैसे भी आ जाते हैं। देखिए, आपको यूनिवर्सिटीज़ वाले एक्सेप्ट कर लेते हैं, आपको सॉफ्टवेयर हाउस वाले एक्सेप्ट कर एक लेते हैं। बिल्कुल ही नया ब्लैंक बंदा है, वो चाहता है कि यार मुझे डिजिटल स्किल सीखनी है, फर्स्ट वो कौन सी सीखे? फर्स्ट सबसे पहले वो जाएगा, अगर वो ये डिजिटल की तरफ आ रहा है, सबसे पहले वो जाए जो मैं कह रहा हूँ कि इजी टू एक्सेस है और इजी टू लर्न है, फेसबुक मार्केटिंग। फेसबुक मार्केटिंग, और वो फेसबुक मार्केटिंग के जो प्रोजेक्ट्स है वो आप ग्रुप्स हैं। आप देखें, जब आप यूट्यूब पे गए, यूट्यूब पे आपने लिखा फेसबुक मार्केटिंग कोर्स 2025, बहुत सारे आ जाएंगे। ठीक है, जब आपने कोई अच्छा गोरे का उठा लें, आपने वीडियोस देखने शुरू करी, फिर आपको पता है कि जब वीडियो देखना शुरू करते हैं तो बंदे की क्यूरियोसिटी बढ़ती है। अगर इंटरेस्ट होगा तो वो देखेगा, वरना आगे कर करके देखेगा। इंटरेस्ट है, वो पैदा कर रहा है, अपने अंदर चीज़ें देख रहा है, तो होता ही है। उसके बाद आपको प्रोजेक्ट कैसे मिलते हैं? अब वर्ड ऑफ माउथ, ये जो मैं आपको नेटवर्किंग बता रहा हूँ, महीने में मैं तकरीबन 8-10 रेलिवेंट इवेंट्स में जाता हूँ, फिल्टर लगा के। हर एक में नहीं जाता, हर महीने में 8-10 इवेंट्स, और वो भी सारे मतलब CIO लेवल के। नेटवर्किंग डिनर एक बड़ा मशहूर है, कौन है नेटवर्किंग डिनर, कि आपके साथ बैठा हुआ किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नेटवर्किंग कर रहे हैं। तो असल में रेलेवेंसी से रेलेवेंसी जुड़ती है। जब भी तो मैं आपको बताया ना कि मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग की तरफ गया हूँ, एज अ कंसल्टेंट डिफरेंट जगहों पे गया हूँ। और इस नेटवर्किंग का फ़ायदा क्या होगा? सर मैं देखिए, काम मिलता है ना,
वो आपको काम देता है, काम मिलता है ना, या आपको रेफरेंस ही चलता है आजकल सर। वर्ड ऑफ माउथ और नेटवर्किंग का ही मेन गेम है आज के दौर में। हाँ, अगर किसी के पास चाहे जितनी भी स्किल्स हो लेकिन उसको कोई जानता नहीं है तो काम नहीं। देखिए, हमें एक मेंटोर ने एक जुमला सिखाया था कि जब तक बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। अभी आपकी नीड नहीं है अभी, लेकिन आप देखिए इदारे को ज़रूरत थोड़ी है आपकी, लेकिन आपको जो ज़रूरत है बिल्कुल तो आपको समटाइम शुरू में बताना पड़ता है। समटाइम ऐसा होता है कि फिर वो जब 1-2 साल आपकी प्रोफाइल, ऑब्वियसली इसको कहते हैं पर्सनल ब्रांडिंग, जब आपकी फेस वैल्यू रिवील होगी और 4 लोग जानेंगे तो फिर 4 लोग रेफर भी तो करेंगे आपको। फिर ये थोड़ी होगा कि आप 3 महीने बाद भी ऐड चला रहे हो, अब ऐसा थोड़ी होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, रेफरेंस, सारा काम ये फिर लिंक्स के थ्रू होता है, क्योंकि देखें जो जिसके काम आ रहा है ना फिर वो आगे उसको रिकमेंड लाजमी करता है। अब आप एक मिसाल ले लें, अगर किसी अच्छी कराची में तो बिरयानी बड़ी मशहूर है ना, कराची में अगर किसी की अच्छी बिरयानी होगी, अगर आप खा के आए और आपको अच्छी लग गई तो लाजमी सी बात है आप आके बोलेंगे यार फैमिली के लिए एक दफ़ा लेके जाऊँ, या फैमिली को एक दफ़ा लेके जाता हूँ। या उस रोड से गुजरे तो आपने अपने दोस्त को बोला कि यार मैं यहाँ आया था एक दफ़ा बिरयानी बड़ी अच्छी थी, आओ जरा खाते हैं। तो इसमें फ्रॉड भी होते हैं बहुत ज़्यादा। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मतलब फ्रॉड तो नहीं कहेंगे। देखें, मैं समझता हूँ जब आप अपना होमवर्क और रिसर्च कंप्लीट करके जाते हैं ना, आपको इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान पता हो, आपको लीगली नोट्स पता हो, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स पता हो, तो फिर आपसे कोई खेल नहीं सकता। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं जहाँ पे भी जाता हूँ तो सबसे अच्छा वीडियो एडिटर भी मैं ही हूँ, सबसे अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर भी मैं ही हूँ। छोटा छोटा सब कुछ पता है, क्लाउड कंप्यूटिंग भी पता है, पाइथन भी पता है, AI भी पता है, छोटा छोटा चंक सबका पता है, ताकि अगर मैं उस फील्ड का किसी बंदे को रख रहा हूँ तो वो मुझे पिना ना सके। ये 90% लोगों का लैकिंग है। वो होमवर्क रिसर्च का ही गेम है। एक बुक है बड़ी मशहूर, फाइंड योर वाई, वो मैंने पढ़ी है कि कोई भी काम क्यों करना है, अपना वाई फाइंड कर लो। जब आपका वाई क्लियर हो जाता है ना तो सारे काम हो जाते हैं। आप वकील नहीं हो, आप कोई भी काम, बट आपको ह्यूमन राइट्स तो पता हो। जब आपको चीज़ें नहीं पता होंगी तो ऑब्वियसली बात है पुलिस वाला भी वैसे ही ट्रीट करेगा आपको। देखिए, मैंने हर चीज़ के ना छोटा छोटा लिया हुआ ऑब्जेक्टिव कि यार अगर इस चीज़ में, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब आप काम करते हो तो आपको फिर FBR भी है, सारे ट्रेडमार्क भी है, सारे मामलात हैं। जब आप ऑफिशियली काम कर रहे हो तो हमें सारी चीज़ों के बारे में हमने रिसर्च करी हुई थी। ChatGPT अब तो सब बता देता है। अब तो ये कोई लेम एक्सक्यूज़ भी नहीं है ना कि इंग्लिश नहीं आती या ये नहीं आता। अब तो रोमन में लिखो, इंग्लिश में लिख देता है। तो ये जो बहाने वाला एलिमेंट था ना वो ख़त्म हो गया है। अब अगर आप काम नहीं कर रहे ना तो ये आपकी अपनी बेवकूफ़ी है। अच्छा, फ्रीलांसिंग होता ये है, लोगों को एक मैं आपको बताऊं, जो आप फ्रॉड वाली बात कर रहे थे उससे एक चीज़ और जुमला जोड़ता हूँ। लोगों को लगता है ये हवाई रोज़ी है, ये जुमला बड़ा फैंसी है कि हवाई रोज़ी है। हवाई रोज़ी कुछ भी नहीं होती। अगर मेहनत का एलिमेंट आ जाए ना किसी भी चीज़ में तो उस काम के थ्रू अर्निंग हो सकती है, क्योंकि ऊपर अल्लाह पाक जो बैठे हैं उन्होंने बोला है कि मैं मेहनत वालों को दे देता हूँ। तो आपका मेहनत का एलिमेंट किसी भी चीज़ में हो, आप फूड पांडा के राइडर हों, आप वॉट एवर XYZ जो भी काम करते हो, असल में लोगों को शॉर्टकट का बड़ा आदत हो गई है ना। जैसे मुझ पे ज़्यादातर लोग जो आते हैं वो ये कहते हैं यार हमें ट्रेनर बनना है या आपकी तरह पब्लिक स्पीकिंग करनी है। इतना आसान नहीं होता 800 लोगों को हैंडल करना। मतलब हमारी स्पीचेस कुछ ऐसी भी होती हैं जिसमें हम कोई लिख के नहीं जाते, कुछ सारा दिमाग से कर रहे होते हैं। तो रात में मैं एक काम करता हूँ, इसको सुला देता हूँ। कैसे? जब आप रात में सो रहे हैं, एक तो मोबाइल आप अपना एयरपोर्ट मोड पे लगा दें। क्यों? क्योंकि मोबाइल रात 3 बजे तक, नॉर्मली 2-2:30 बजे तक जेन जी जो है वो सिलसिला चल रहा है, तो वो 9-10 बजे ऑफिस के लिए कैसे उठेगा? सही बात है। मोबाइल को जब बंद कर दिया आपने, मोबाइल बंद होगा तो ये खुद ही सिस्टम ये उसी से चल रहा है ना आजकल। तो जब ये बंद हो गया तो फिर तो ये वाली बात भी लोग कहते हैं ना, हमने जो सोचा उसके सामने ऐड आ गए। तो भाई जब आप सिस्टम आप एयरपोर्ट मोड पर लगाओगे तो कुछ भी नहीं चलेगा। एक ये सिस्टम हो गया। दूसरा ये कि आप टॉक टू योर सेल्फ। अब 1 महीना रह गया 2025 ख़त्म होने में, 1 महीने का भी तो थोड़ा बहुत विजन बना सकते हो। लोग मोटिवेट होते हैं 1 जनवरी 2026 को जिम जाएंगे, वॉक करेंगे, उसके बाद कहाँ खड़े पता ही नहीं है, साल गुजर जाता है। यस, मेक अ लिस्ट। लेकिन ऐसे याद रहता है, मैं आज भी ना 365 डेज़ का पहला जब चैप्टर खुलेगा तो मैं पूरी लिस्ट बना लेता हूँ कि 365 डेज़ में क्या क्या करना है, कब करना है। होगा नहीं होगा कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे मोटिवेशन रहती है। या मोबाइल का वॉलपेपर लगा लिया, वो बार बार आपको एहसास दिलाएगा भाई ये चीज़ रह गई है। ये बात बड़ी अच्छी की आपने। ये चीज़ अब आपको मैं बोलूँ मार्च 2025 में ये करना है, तो आप बोलेंगे ठीक है देख लेंगे। मार्च 2025 यूँ आ जाएगा, फरवरी में रमज़ान है। जब मोबाइल का वॉलपेपर है, जैसे ही वो देखेगा यार पूरा कैलेंडर आ गया, तो वो और सर्कल बना लेता हूँ मैं कि इस तारीख को ये करना है, इस तारीख को ये करना है, इस तारीख को ये करना है। होना नहीं होना कोई मसला नहीं, एहसास और मोटिवेशन का ये एलिमेंट है सबसे बड़ा। ये सब कोई मैनेज कैसे कर लेते हैं सर? मैनेज इस तरह हो जाता है कि जब आपका पैशन प्रोफेशनल बन जाए ना तो आपको थकन नहीं होती। सही बात है। ट्रेनिंग, कंसल्टेंट,
पब्लिक स्पीकिंग, किसी को गाइड करना, सोसाइटी कंट्रीब्यूशन है ये, एक तरीके से सोसाइटी कंट्रीब्यूशन है। हम यूनिवर्सिटीज़ में जब जा रहे होते हैं तो एज अ गेस्ट स्पीकर हम पैसे नहीं लेते। वो क्यों? क्योंकि अगर कोई जिम का फिटनेस का ट्रेनर है, वो फिट क्यों है? उसको फिट इसलिए बनाया कि तुम दूसरों को फिट करो। अब अल्लाह ने मुझे, तो पैसे लेते हैं सर, वो पैसे क्यों लेते हैं? क्योंकि उनको एक सलाहियत दी है ना। अब मैं वर्कशॉप के अच्छे खासे पैसे लेता हूँ, क्योंकि कॉर्पोरेट वर्कशॉप होती है, ओनली इनवाइट होता है उसमें, हर कोई नहीं आ सकता, ओनली इनवाइट होती है। तो मुझे अगर 4 चीज़ें ज़्यादा पता है तो मैं अक्लमंद थोड़ी हूँ। मुझे 4 चीज़ें इसलिए पता है कि तुम उनको बताओ जिनको नहीं पता। मैं इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के लोगों को जानता हूँ जो BBA MBA करने के बाद उनको बोलना नहीं आता, शर्माते हैं और हेजिटेशन फील करते हैं, या नहीं कैसे करना है, क्या 2 जुमलों के बाद भूल जाएंगे। तो ये थोड़ा सा सिलसिला आपको पब्लिक स्पीकिंग का, कितने साल हो गए सर पब्लिक? सर तकरीबन 2021 से लगा लें आप, यानी 4 साल हो गए, तकरीबन 4 साल 5 साल, 4.5-5 साल, लेकिन कंसिस्टेंसी से विदाउट एनी ब्रेक। मतलब ख़ानदान में कुछ रिलेटिव की शादी भी छोड़ी इसी वजह से कि काम अच्छा चल रहा है। तो कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए आपको ना कुछ खोना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूरी है। तो कॉम्प्रोमाइज़ किया चीज़ों में, आज उसका पे ऑफ मिला। अच्छा, ये ई-कॉमर्स के हवाले से थोड़ा बताया करो सर। ई-कॉमर्स के हवाले से मैं बताऊँ, ई-कॉमर्स में सबसे आसान जॉब हो गया है ना, ई-कॉमर्स सबसे आसान ये हो गया है कि ई-कॉमर्स में 3-4 चीज़ें हैं। वाइट लेबल, प्राइवेट लेबल। वाइट लेबल क्या होता है कि आपने कोई जनरल प्रोडक्ट उठाई चाइना की और उसको आपने अच्छा सा एड क्रिएटिव या प्रोडक्ट शूट करा और उसके बाद आपने उसको अपने सोशल मीडिया सर्कल पे या व्हाट्सएप स्टेटस पे इधर उधर लगा दिया। वाइट लेबल, उसमें कोई आपको क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि किसी की प्रोडक्ट नहीं है, ना किसी ब्रांड की है। प्राइवेट लेबल क्या होता है? PL। प्राइवेट लेबल ये होता है कि फ्लायर भी आपके अपने नाम का है, उसके अंदर थैंक यू फॉर विजिटिंग कार्ड भी डाला हुआ है आपने, और किसी को कॉम्प्लीमेंट भी अगर आप कुछ दे रहे हैं, तो जो भी सिलसिला कर रहे हैं वो आपके अपना है। अच्छा, ई-कॉमर्स करना आसान सबसे अब क्यों हो गया आसान? अच्छा, एक मसला है पाकिस्तान में, वो है कैश ऑन डिलीवरी। आप 2 घंटे दूर है दुबई में ऐसा भी होता है कि पहले पैसे दो फिर माल आएगा। अमेज़ॉन पे भी ऐसे ही होता है, ठीक है। प्रीपेड कहा जाता है। अब यहाँ पे क्या है? COD मैटर। तो कभी राइडर झूठ, कभी कस्टमर झूठ, कभी कुरियर वाले झूठ। अक्सर हमें जो चैलेंज फेस होता है उसमें ये होता है कि बच्चे ने गलती से ऑर्डर कर दिया था। अरे भाई, उसने पोस्टर कोड कैसे डाला? एक है ना पूरा एक ऐड टू कार्ड और इनिशियली चेकआउट तक कैसे पहुंची उसकी कहानी। तो ये हमें पाकिस्तान में रिटर्न रेशो ज़्यादा है। लेकिन मैं प्रेडिक्शन एक बता रहा हूँ अपनी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, पाकिस्तान के लिए 2026 से 2027 तक अच्छा साबित होगा। अच्छा, क्योंकि हाँ, आपने देखा होगा कि अभी रियाद और सऊदी अरब से भी MOU हुए हैं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर साहब भी गए थे, बहुत सारी चीज़ें हुई, फिर डोनाल्ड ट्रम्प से मुलाकात करी, तो IT हमारा बूस्ट हो रहा है। और ई-कॉमर्स इसी को ही कहते हैं। ई-कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। जो चीज़ आप ऑनलाइन खरीदते हैं, ऑनलाइन बेचते हैं, उसको ई-कॉमर्स कहा जाता है। यही चीज़ अगर मैं फिजिकल कर रहा हूँ तो वो फिजिकल वाली चीज़ में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब उसमें आ जाएगा। अच्छा, इसका एक और मॉड्यूल है ड्रॉप शिपिंग। 3 हो गए, वाइट लेबल, प्राइवेट लेबल, ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग को बहुत आसान बता देता हूँ। गुल प्लाजा रिटेलर बैठा है वहाँ पे या होलसेलर बैठा है, उससे मैंने बात करी, उसने अपनी ब्रॉडकास्ट में ऐड कर दिया व्हाट्सएप में। ब्रॉडकास्ट का एक ऑप्शन है ना कम्युनिटी का, वो वहाँ पे रोजाना प्रोडक्ट भेजता है। मुझे एक प्रोडक्ट समझ आई, मैंने गफूर साहब को कहा कि ये प्रोडक्ट मैं अपनी वेबसाइट पे लगा रहा हूँ जिसका नाम है शॉपिफाई। फॉर एग्जाम्पल, शॉपिफाई का इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि ड्रैग एंड ड्रॉप है, ईजी टू एक्सेस है, वहाँ पे लगा रहा हूँ। तो आपके पास अगर ये माल हो तो मुझे बता दें, मेरा फेडरल बेरिया का या लियाकताबाद का ऑर्डर आया है तो ठीक है, उन्होंने कहा मैं आपके बिहाफ से डिलीवर करा रहा हूँ, जो आपके प्रोडक्ट का प्रॉफिट है वो आपको मैं इजी पैसा ही ऑनलाइन दे देता हूँ। अच्छा, बिल्कुल आसान तरीका मैं इजी बता रहा हूँ कि ड्रॉप शिपिंग का मतलब ये होता है। बट इसमें क्या होगा, 2 चीज़ आपको करनी है, एक तो आपको वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू ऑर्डर आ गए, या दूसरा पेड मार्केटिंग के थ्रू। अच्छा, फ्रीलांसिंग में सबसे अच्छी चीज़ क्या है? पेड मार्केटिंग जब होती है ना डिजिटली, चाहे वो गूगल एड्स हो, SEO हो, PPC हो, जो भी हो, क्लाइंट आपको 2 चीज़ों के पैसे देता है। एक आपके सर्विस चार्जेस। मिसाल दे देता हूँ, इस स्टूडियो की अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ तो इसके मैं लूँगा पहले सर्विस चार्जेस। सर्विस चार्जेस मतलब जो भी मेरी अमाउंट है ऐड लगाने के, पर ऐड कॉस्ट मेरी है। फिर उसके बाद मेरा ये काम नहीं है कि मैं उसको कन्वर्ट करूँ, मैं क्योंकि सेल एग्जीक्यूटिव नहीं हूँ। सही है। तो ये वो काम कन्वर्ट करेगा जो सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव या कस्टमर सपोर्ट वाले लोग होते हैं। तो ये ना थोड़ा सा मिस वो है कि 50,000 लगा दिए तो उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है कि 50 का मतलब लाख कमाऊंगा। नहीं, मैं हूँ डिजिटल मार्केटर, मैं सेल एग्जीक्यूटिव नहीं हूँ। सेल्स का काम है कम्युनिकेशन स्किल के थ्रू कन्वर्ट करना। तो कन्वर्ट मेरा काम है सिर्फ रेलिवेंट ऑडियंस तक पहुँचाना। कोई भी ऐड देख के ये ना बोले कि मैं दराज के प्रोडक्ट का शूट कर दूँ, क्योंकि हम ये काम नहीं करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं। दराज 11 चल रहा है ना सर, 11 का बहुत अच्छा है। ये भी बड़ा अच्छा है, पूरा साल वेट करो। और कुछ ब्रांड जो है ना, अब मैं आपको बताऊं, जैसे नॉर्मल एक ब्रांड है वो 3.5 लाख
ऑर्डर्स लेट से निकालता है। तो ये भी कोई ड्रामेबाजी है या ये वाकई? नहीं है, रियल है, लेकिन इसका मैं आपको सिनेरियो बताता हूँ। कोई वेल नोन ब्रांड है क्लोथिंग का, वो लेट से महीने के निकाल रहा है 3.5 लाख ऑर्डर। लेट से वाली बात कह रहा हूँ, 3.5 लाख ऑर्डर निकाला। वेल नोन ब्रांड है ना, लकी वन में आउटलेट है उसका, हर जगह आउटलेट है। अब जब 11/11 आएगी ना तो 3.5 की फिगर 5 लाख पे चली जाएगी। अच्छा, अब मसला ये होता है कि 50% वरना वो जिंदगी भर 3.5 और 2.5 में अटका रहेगा पूरा साल। सिर्फ 11/11 और 12/12 में वो बूस्ट हो जाएगा। तो अब आप ये देखें ना, इतने बड़े बड़े ब्रांड्स भी अपनी जो फिगर है ना उसको बढ़ा नहीं पा रहे हैं, दिमाग से खेलते हैं। सिर्फ वो 11/11 और 12/12। अब ये क्या है, फोबिया है एक तरीके से, मतलब एक फोबिया ही कहेंगे आप इसको, कि हर एक को पूरा साल वेट होता है कि जो 4,000 की चीज़ है वो 2500 की हो जाएगी। सही है, जो लोग पूरा साल वेट कर रहे हैं, लेकिन बात ये है कि देखें इस तरह की चीज़ें ना आपकी प्रमोशन में बहुत काम आती हैं। अब लोग भाई इंतजार करते हैं 11/11 की, इवन कि कोई ऐसा बंदा नहीं जिसको ये बात ना पता हो कि 11/11 का मतलब 11/11 डेट है या कोई वो है क्या कहते हैं सेल्स की कैंपेन है। कैंपेन है, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, आखिरी में कोई मैसेज दे दें यूथ को, क्या क्या करना चाहिए, कैसे स्टार्ट लेना चाहिए? सर देखिए, स्टार्ट करने के लिए ये है कि आप कोई भी एक ऑब्जेक्टिव चूज़ करें, चाहे ग्राफिक डिज़ाइनर बन रहे हैं, वीडियो एडिटर बन रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है। कोई एक ऑब्जेक्टिव चूज़ कर लें कि मुझे करना क्या है। जब वो ऑब्जेक्टिव फाइंड कर लेंगे ना, उसके बाद उसकी रिसर्च करें। एक ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगे, रिसर्च करें कि मैंने ऑब्जेक्टिव चूज़ किया है तो उसमें उनका शौक है या नहीं है, या स्किल्स है या नहीं है। किसी की देखा देखी और ज़बरदस्ती ना करें कि उसने कहा था तो मैंने प्री मेडिकल से इंटर कर लिया, वरना मैं तो इंजीनियरिंग से करना चाह रहा था। तो फिर जब ज़बरदस्ती के प्री मेडिकल के बच्चे तैयार होंगे तो वो कहाँ के डॉक्टर होंगे कि जॉब्स नहीं है, ये नहीं है। चीज़ें हैं। देखें बात ये है ना कि आज भी हमने जब एक पोस्ट लगाते हैं ना कहीं पे जॉब के लिए, तो हमें अच्छे लोग नहीं मिलते। अच्छा, क्यों नहीं मिलते? क्योंकि वो उन्होंने चीज़ कर तो ली है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं की होती। थ्योरी यानी जो अच्छे लोग हैं उनके लिए जॉब्स बहुत है, काम करने वालों के लिए काम बहुत है। कराची और पाकिस्तान तो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको सही बताऊं, इधर जितना काम है ना, लाहौर इस्लामाबाद वाले लोग कराची आते हैं काम ढूंढने। और ये बाहर जो जाना चाहते हैं वो, सर मैं तो इस चीज़ के थोड़ा सा वो हूँ, बेवकूफ़ है कि बाहर हर कोई नहीं जा सकता। जो जाना चाहते हैं देखें 1%, जैसे 1% जाना चाहते हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ 1% ऐसे लोग हैं जिनकी लक काम आ जाती है, या जिनके वालिद साहब के पास अच्छे पैसे होते हैं। नहीं, आप लक समझते हैं या? लक है, लेकिन आप ये देखें ना कि अब फॉर एग्जाम्पल ऐसे लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन वो उनकी एजुकेशन ज़्यादा नहीं है, तो लक काम आ गई। तो कितने % है? 1 या 2% है ना, बाकी के 80% का है। तो ये 1-2% ही होते हैं ऐसे जो सिलसिला जिनका बन जाता है, लेकिन मेजोरिटी लोग जो है ना, वो वही वाली चीज़ होती है कि अब दुबई आप चलेगा, जिसने पाकिस्तान में ज़िंदगी में कभी जॉब नहीं की, दुबई में क्या करेगा? वही मैं एक बात आपसे कहना चाह रहा था कि भाई जो लोग बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं या जाना चाहते हैं, वो अब पहले देख तो लें कि बाहर आसान है ज़िंदगी या ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी यहाँ से। अच्छा फुरकान भाई, एक और मुझे सवाल आपसे ये पूछना था, तो जैसे कि अब स्किल्स तक महदूद हो चुकी है ना पढ़ाई, यानी कि आप स्किल सीखो और पैसे कमाना शुरू कर दो। ये 4 साल की जो डिग्री होती है, आप समझते हैं कि यार वो 4 साल की डिग्री अब शायद गैर ज़रूरी हो चुकी है, ये 6 महीने का जो कोर्स है ये ज़्यादा इफेक्टिव है, क्या समझते हैं? देखिए डिग्री ज़रूरी है। अच्छा, डिग्री आपको ना, यानी वही 4 साल की चीज़ें हैं, अगर आपको 6 महीने मिल रही है और आप 6 महीने के बाद पैसे कमाना शुरू हो जाते हैं। वैसे ही आपको पता है ना, ज़िंदगी अब कम बच गई है। वो पहले 100 साल हमारे बाबा अजदाद जीते थे, अब 60 साल 70 साल। अच्छा सर देखिए, डिग्री मैं समझता हूँ इसलिए ज़रूरी है, वो आपको ना दरवाजे पे जाके खड़ा कर देती है। अच्छा, अभी भी ये है पीस ऑफ पेपर जो है ना यार। वैसे मुझे कोई 5-6 साल हुआ है मीडिया फील्ड, मुझे डिग्री काम नहीं आई। देखिए अब वो वाली बात है, आपको काम आई आपकी डिग्री? असल में हमने पढ़ा कुछ और है, कर कुछ और रहे हैं, ये भी तो है ना। नहीं है ऐसा भी होता है ना कि कुछ लोग पढ़ते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, ऐसे भी लोग हैं। नहीं, ये बात आपकी ठीक है, बाज़ औक़ात आपको दरवाजे में इंटर करने के लिए डिग्री काम आती है, लेकिन स्किल ज़्यादा मेरे ख्याल से मैटर करता है। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि स्किल की, अब मैं आपको बता, जैसे मैं हूँ, मैं एज अ विजिटिंग फैकल्टी 3 यूनिवर्सिटीज़ में कराची की पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में मैं एज अ सेशंस देखी हूँ। आज से 4 साल पहले यूनिवर्सिटीज़ मुझे एक्सेप्ट नहीं करती अगर मैं उस यूनिवर्सिटी का एलुमनाई नहीं होता, अगर उस यूनिवर्सिटी का मैं ग्रेजुएट नहीं होता। मतलब फ़ायदा है, ऐसा नहीं है। फ़ायदा क्या, स्किल बेस पे गया हूँ। अब सोचे ना, जो बच्चा मतलब जो मेरी एज का वहाँ बैठा हुआ है, जो डिप्रेशन और एंजाइटी में बैठा है, या जो वालिद साहब से पैसे ले रहा है, या कॉल सेंटर में रात में जॉब करके अपने आंखों के नीचे हल्के ला रहा है। कॉल सेंटर आपने एक ज़बरदस्त इशू छेड़ दिया है। ये कॉल सेंटर का क्या फ्रॉड है भाई सर? ये भी ई-कॉमर्स है? नहीं अच्छा, असल में देखें बात ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिस्टम के साथ चल रही हैं, जो चल रही हैं, ठीक है। सबसे बड़ा फ्रॉड एग्जिस्ट करता है, ऐसी बात नहीं है, लोग काम कर रहे हैं। नहीं अब सही है, काम मैंने लीगल है, मतलब मेजोरिटी लोगों को जो मैंने सुना है ना, जो कॉल सेंटर में जॉब कर रहे हैं, जो मुझे मिलते हैं, वो सिर्फ इसलिए जॉब कर रहे हैं कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल और इंग्लिश अच्छी हो जाए। और ये पागल कैसे बनाते हैं दुनिया को?
अब सर वो अंदर की क्या कहानी है आपको वो नहीं तो पता? नहीं, इसका आइडिया नहीं है, लेकिन जो लोग मुझे मिले हैं उन्होंने फीडबैक ये दिया है कि हमने इंग्लिश अच्छी करने के लिए ज्वाइन किया है, क्योंकि वो बाकी गोरों हमें से कोई कख उनसे फर्क नहीं पड़ता, गोरों मालिक से क्या वो कर रहे हैं। हाँ गोरों से वो इंग्लिश में क्योंकि बात कर रहे होते हैं। अब वो पागल तो deep- बना देना सर, हाँ हाँ, उनको पागल तो बना देना। अब वो क्या है सर, इसका आइडिया इतना नहीं है, क्योंकि ये एक जो डोमेन है ये अब आप कम हो अंदाजा गई। लगाए ना सर, एक इंटर का बच्चा। कॉल सेंटर वाला वैसे डोमेन कम हो गई है अब, हाँ, तो गली गली होते थे ना, अब वहाँ वो छापे भी पड़ रहे हैं कम ना हो सर। गए। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसको डब्बा कहते हैं। जी आप कंटिन्यू कर तो सकते मैं ये कहता यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट किया। हाँ। यूनिवर्सिटी अब स्किल्स पे काम कर रही है। हर यूनिवर्सिटी में एक ट्रेनिंग डेवलपमेंट सेंटर डिपार्टमेंट होता है जो स्किल्स पे काम कर रहा है और स्किल्स सिखा रहा है। मतलब मैं खुद एक कंपनी में हूँ जो कनाडा का सर्टिफिकेट देते हैं। अगर जो कोर्स करता है ना तो उसको स्किल डेवलपमेंट सेंटर कनाडा का सर्टिफिकेट मिलता है। वो एग्जैक्ट वाले सर्टिफिकेट तो नहीं है? नहीं, हमारा अप्रूवल एग्जैक्ट है। कंपनी का पता होगा ना आपको? हाँ एग्जिस्ट का पता है। नहीं, ये हमारा सर्टिफिकेट है इंटरनेशनल, SDCC। जैसे पाकिस्तान में ना SDC स्किल डेवलपमेंट काउंसिल, तो इसी तरह स्किल डेवलपमेंट काउंसिल कनाडा SDCC। तो ये प्रॉपर इनका अथॉरिटी है। कितने तकरीबन पैसे कमा लेते हैं महीने के कौन? ये जो स्किल सीखते हैं? सर देखिए पैसे अच्छे खासे कमाते हैं फ्रीलांसिंग जो करते हैं बट घर में बैठ के। मैं आपको बताऊं थोड़ा सा मसला ये, एक तो घर वाले ना एक्सेप्ट नहीं करते फ्रीलांसिंग क्या होती है। अच्छा, जब तक आउटकम नजर नहीं आता ना तो मैं तो क्योंकि टाइम लगता है हर चीज़ को। मैंने तो बात अपने एक सेमिनार में बोली थी कि माँ बाप भी उसी बच्चे की इज्जत करते हैं जो कमा के लाता है। ये बात तो ठीक है। ठीक है, तो हमें बताया ना, हम यूट्यूब से शुरू किया हमने, क्योंकि यूट्यूब में आपको पता है टाइम लगता है, 2-3 साल लगते हैं, आप पैसे नहीं कमा सकता। घर वाले कहते हैं पता नहीं क्या कर रहा है, 1 रुपया आ नहीं रहा, ये जब वीडियो तक आउटकम नजर नहीं आता ना तो जब तक कोई एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि जॉब तो वही ये है एक जो टाई मसला लगा है। के की जाए। मेंटेलिटी और महीने के पैसे आए, 9 to 5 जॉब। बिल्कुल। तो अब ये कि मैं ये यूनिवर्सिटीज़ को खास तौर पे अप्रिशिएट करूंगा कि यूनिवर्सिटीज़ ने स्किल्स पे काम कर रही थी लेकिन और इन्हेंसमेंट हो गई। अब जैसे हम जैसे यंगस्टर जुड़े तो मैं जानता हूँ कि यूनिवर्सिटी में ऐसे जो 60 प्लस हैं, 55 प्लस हैं, नहीं समझ पाते मेरी बात, लेकिन जो मेरे जैसा यंगस्टर रजिस्ट्रार अच्छा, है आपने ना 41 यूनिवर्सिटी में जाके ये लेक्चर्स सर ऑलमोस्ट इतनी सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी कौन सी लगी ये बता दें, मुझे जो आसानी हो जाएगी हमारे व्यूअर्स के लिए सिलेक्ट करना। मतलब सेशन और वो गेस्ट ओवरऑल यूनिवर्सिटी। सर मुझे जो एक अच्छी यूनिवर्सिटी लगी थी ना वो लगी थी नस यूनिवर्सिटी। नस यूनिवर्सिटी में मैंने 3 दिन की ट्रेनिंग दी है। वहाँ पे क्या स्टूडेंट्स अच्छे थे अच्छे थे। हमारी डिपार्टमेंट है PDC, प्रोफेशनल डेवलपमेंट सेंटर। सर सैयद अच्छी नहीं है यूनिवर्सिटी? सर सैयद यूनिवर्सिटी भी अच्छी है। नस्ट उनसे ज़्यादा अच्छी है सर नस यूनिवर्सिटी इन्वायरमेंट वाइज कह रहा हूँ, नस की ऑडियंस थोड़ी सी मुझे पेशेंस, काम डाउन। सर सैयद बेहतर थी। नेवी बैकग्राउंड वाले लोग हैं तो थोड़ा सा चीज़ों को उन्होंने उस प्रोफेशनली थोड़ा अनदर मतलब एक अपनी चाहत की बात है, वरना सर सैयद तो इज़ माई सेकंड होम। सर सैयद की मेरी तो तकरीबन 3 साल हो गए मुझे वहाँ, तो वो तो मेरा सेकंड होम है। वहाँ तो मुझे बड़े ग्राउंड में चीज़ें करने का मौका मिला। जब आप इदारे में इतना काम करेंगे आप इतने इंपॉर्टेंट है, इतना काम करेंगे इतने इंपॉर्टेंट। तो मैं तो कोर्स कोऑर्डिनेटर भी हूँ, मैं इंस्ट्रक्टर भी हूँ, मैं हेड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग भी हूँ वहाँ पे। तो 3 रोल मैं संभाल रहा हूँ, बट इनिशियली मैंने एक काम किया था। तो ऐसा कोर्स कोऑर्डिनेटर भी अच्छा काम किया, अपने अंडर में 3-4 इंस्ट्रक्टर्स को रख के उनको भी बोला कि यार हम चलते का कारवां बनता है कि आप भी करो, क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी का गार्ड भी वैसे अंदर नहीं आने देगा नॉर्मली। सही बात है, क्योंकि वो ईमेल पूछते हैं कहाँ आए हो, किसने मिलवाया है। समन सेट क्या है कि फुरकान ने बुलाया, मैं इस चीज़ पर काम कर रहा हूँ, तो अच्छी बात है। आपको अगर साइबर सिक्योरिटी आती है तो साइबर सिक्योरिटी की आप बात करो। हर डोमेन का हर ऑब्जेक्टिव है ना, जब भी तो टीम वर्क अच्छा होता है। तो इस तरह का ऑन एंड ऑफ सिलसिला चल रहा है, बट यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट कर रही हैं स्किल्स को, और स्किल्स के डिप्लोमास और सर्टिफिकेशन यूनिवर्सिटी लेवल पे हो रही हैं। ये मुझे अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया सर आपका। फुरकान अजीम साहब, सैयद फुरकान अजीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमने बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाई, समझाई, और इंशाल्लाह ऐसे ही जो है सिलसिला हमारा चलता रहेगा। नेक्स्ट टाइम अगेन जो है आपसे मुलाकात ज़रूर करेंगे। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। अपना ख्याल रखें, फीडबैक ज़रूर दें। अल्लाह हाफिज़।